अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीला। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंट्रो किया था, उसके बाद नाउन जो है वो कम्प्लीटली किया था। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। बहुत ही इन डिटेल करवाऊंगी, विद एग्जांपल्स करवाऊंगी। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, बेसिकली प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो नाउन की जगह पर यूज होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। नाउन की जगह पर जो यूज हो वो प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ सना इज अ गुड गर्ल, अब जब मैं दोबारा कहूंगी तो मैं कहूंगी शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सना की जगह पर मैंने शी यूज किया तो ये क्या हुआ? ये प्रोनाउन हुआ, क्योंकि हम बार बार नाउन की रेपिटेशन से अवॉइड करने के लिए जो है वो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। सो यही प्रोनाउन होता है। अब आगे प्रोनाउन की फर्दर टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, पॉसेसिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये फर्दर इनकी जो हैं वो टाइप्स हैं प्रोनाउंस की। सो ये डेफिनेशन मैंने मेंशन की हुई है। एग्जांपल्स वी, ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा। ये जो हैं ये प्रोनाउंस हैं जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। अब ये टेबल आपको मेमोराइज करना है, इस टेबल को याद करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और ये टेबल जो है जब एक्टिव पैसिव करेंगे तो उसमें भी ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये टेबल उस टाइम भी आपको मेमोराइज करना होगा। सो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है? सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन आई, सिंगुलर और प्लूरल क्या है? वी। फर्स्ट पर्सन बेसिकली क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है बात करने वाला। अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं क्या हूं? मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आई। आपसे बात कर रही हूं, आप कौन हुए? सेकंड पर्सन हुए, यू। अब अगर मैं थर्ड पर्सन के बारे में बात करती हूं, लाइक ही, शी, इट, तो वो क्या हो जाएंगे? वो थर्ड पर्सन हो जाएंगे। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा होता है, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, मैं बात कर रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। आप कौन हैं? आप सेकंड पर्सन हैं। जिसके मुतल्लक हम बात करेंगे वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन आई, और आई, अब इसका आई का प्लूरल क्या है? वी जब ज्यादा हो जाते हैं तो वी हो जाता है। सेकंड पर्सन यू, और यू का प्लूरल यू ही होता है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ही, शी, इट। अब उनका प्लूरल क्या होगा? जो थर्ड पर्सन है दे, उनका प्लूरल होगा। इट किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। और ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, और दे प्लूरल में आके यूज होता है। सो ये टेबल आपको मेमोराइज करना है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड क्या होता है और थर्ड क्या होता है। अब मैं आपको प्रोनाउन की एक एग्जांपल बताती हूँ। गर्ल्स आर राइटिंग लेटर, लड़कियां खत लिख रही हैं। अब गर्ल्स बेसिकली क्या है? गर्ल्स एक नाउन है, एक नाउन है ये। अब हमने गर्ल्स जो हैं उसको प्रोनाउन उसकी जगह पर यूज करना है, तो कैसे करेंगे? गर्ल्स क्या है? बेसिकली ज्यादा लड़कियों की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? ये दे हो जाएगा। दे मीन्स थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि गर्ल्स आर राइटिंग लेटर, गर्ल्स जो हैं वो खत लिख रही हैं। अब गर्ल्स की जगह पे हमने दे का यूज किया, दे प्लूरल है, दे आर राइटिंग लेटर। सो दे जो है ये बेसिकली ये ही प्रोनाउन है। सो अब हम जो है वो प्रोनाउन की जो फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन वो स्टार्ट करने लगे हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस बेसिकली क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं? पर्सनल प्रोनाउंस की दो टाइप्स हैं, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। और ये किस तरह से वर्क करते हैं? अब सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। अब ये किस तरह से सेंटेंसेस में यूज होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आई जो है वो एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज होगा? आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ। अब आई जो है यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो, यहाँ पर यू जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ही इज डूइंग वर्क, वो काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। शी इज डूइंग वर्क। सो इट इज डिलीशियस, वी आर प्लेइंग, दे आर राइटिंग। ये सब एज अ सब्जेक्ट यूज हुए हैं। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस की, तो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस कैसे यूज होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मी, शी इज राइटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए लिख रही है। मी एंड पे आया तो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ। यू,
आई एम राइटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए लिख रही हूँ। हिम, शी इज वर्किंग फॉर हिम, वो उसके लिए काम कर रही है। या शी इज वर्किंग फॉर हर, वो उसके लिए काम कर रही है। इट, आई हैव डन इट, मैं ये कर चुकी हूँ। अस, दे आर वर्किंग फॉर अस, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। देम, आई एम कुकिंग फॉर देम, मैं उनके लिए कुकिंग कर रही हूँ। सो ये जो है एंड पे आ जाए तो एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, शुरू में आए तो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? विच आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, अब यू क्या है? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि ये स्टार्ट में आया है तो ये सब्जेक्ट है। शी इज अ गुड सिंगर, शी जो है वो स्टार्ट में आया है तो ये भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? विच आर यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। शी वॉज राइटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए लिख रही थी। सो यहाँ पर मी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पर बताया है कि मी जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा। आई कैन टेल देम, मैं उन्हें बता सकती हूँ। अब ये देम क्या है? एक ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। आई हैव डन इट, मैं ये कर चुकी हूँ। सो इट क्या है? एक ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। आई होप कि अब आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही हमने इन डिटेल किया है। सो इसी तरह जो हम प्रोनाउंस की टाइप्स हैं वो 1 बाय 1 करेंगे, क्योंकि एक ही अगर मैं आपको वीडियो में बताऊँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगी। सो हम 1 बाय 1 जो है वो उसको करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो साथ साथ क्लियर होते जाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।